राधा स्वामी जी। आज का सत्संग नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया गया। सत्संग का विषय है जीव के बंधन का कारण। जीव वास्तव में परमात्मा का अंश है, इसलिए स्वभाव से यह चेतन, निर्मल, अविनाशी और सहज सुख का भंडार है। ऐसा जीव बंधन में किसी में पड़ गया, कैसे पड़ गया, यह एक अकथनीय कहानी है। ऐसे अपनी अकल से समझना बहुत ही कठिन है। केवल संत जन के ही अपने आंतरिक अनुभव द्वारा इसे समझ सकते हैं। इसे कहकर समझाया नहीं जा सकता, पर इतना स्पष्ट है कि जीव माया के बस में होकर संसार के बंधन में उसी तरह फंस गया है जिस तरह तोते और बंदर अज्ञान व शिकारी के फंदे में फंस जाते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि चेतन आत्मा कभी जड़ माया नहीं हो सकती। दोनों का एक होना सर्वथा झूठा है। फिर भी चेतन आत्मा जड़ मन माया के साथ ऐसी बन गई है कि वह अपने को मन माया का रूप समझने लगी है। मन माया से अपने को अलग करना इसके लिए कठिन हो गया है। आत्मा जब से परमात्मा से अलग होकर इस माया के संसार में आई है, तभी से आत्मा और मन माया की गांठ दृढ़ होती जा रही है। ना यह गांठ खुलती है और ना जीव सुखी हो पाता है। वेदों और पुराणों में बताए गए कर्म कांड के अनेक विधान जीव और माया की गांठ को और भी अधिक उलझाते जाते हैं। जीव के हृदय में अब इतना अधिक अज्ञान का अंधकार छा गया है कि वह देख भी नहीं पाता कि यह गांठ किस तरह पड़ी हुई है और किस तरह से खोला जा सकता है। जब तक यह जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलती और आत्मा अपने को अपने मन माया से अलग नहीं कर लेती, तब तक यह कभी कभी सुखी नहीं हो सकती। इस प्रकार अविनाशी और निर्विकार परमात्मा के हृदय में अंदर रहते हुए भी यह जीव दुखी बना हुआ है। इसे समझाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जदप मृषा छूटत कठिनाई, और तब ते जीव बहु संसारी, छूटत ग्रंथ न होई सुख सारी। अन्य संतों ने भी तुलसीदास जी की तरह बंधन में पड़े हुए इस जीव को राम का ही अंश माना है। कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर यह राम की अंश। गुरु नानक साहब का भी उपदेश है, आत्म मह राम मह आत्म, तीनस कुर विचार। तुलसीदास जी भी कहते हैं, चौथे महल पुरुष एक स्वामी, और जीव असबह अंतर जामी। दूसरे, बंधन में पड़े जीव की दुर्दशा, कि जो इस बंधन में पड़ जाता है जीव, उसकी दुर्दशा कैसी रहती है। माया के बस में पड़ा हुआ यह अविनाशी जीव जरायुज, अंडज और सुदेश और अधोवेज नामक 4 खानियों का 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। प्रकृति और उसके गुणों से घिरा हुआ और कर्मों से लदा हुआ यह जीव जहाँ भी जन्म लेता है, वहीं उसे काल का शिकार बनना पड़ता है। परमात्मा से अलग होकर यह अपने अविनाशी स्वरूप को भूल गया है और जिस भी शरीर में यह जन्म लेता है, उसे ही भ्रमवश अपना स्वरूप समझकर कठिन कष्ट भोगता रहता है। इसे सपने में भी कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। मन इंद्रियों के बहकावे में हठपूर्वक ऐसे ही मार्ग पर चलता है जहाँ केवल दुख ही दुख है। सुख निधान परमात्मा की ओर यह कभी ध्यान ही नहीं कर देता। पर परमात्मा को पहचाने बिना इस मूढ़ जीव को भला शांति कहाँ मिल सकती है। इस बात को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, परमात्मा से अलग होकर जीव का रूप धारण करने के बाद यह आत्मा माया के फेर में पड़कर अनेक शरीर धारण करके और अनेक प्रकार की वासना रूपी चोलियों और लोभ आदि रूप गहने पहनकर यह जल, थल और आकाश में दिन रात नाचती ही रही है। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भ्रम में भूले हुए जीव को अपने सच्चे आनंद धाम की याद दिलाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि तू आनंद सागर का रहने वाला होकर संसार की मृग तृष्णा में क्यों भटकता फिर रहा है। कड़ी धूप के कारण रेतीले मैदान में मृग को जल की धारा का भ्रम होता है और वह उस झूठे जल को पीने के लिए दौड़ते दौड़ते मर जाता है। तो भी आनंदमय धाम के निर्मल अविनाशी सहज सुख को छोड़ संसार के झूठे विषय भोग में सुख निदान की कोशिश कर रहा है, जहाँ सुख को कभी मिल ही नहीं सकता। जैसे कोई राजा सपने में अपना राज गंवाकर कैद खाने में पड़ा दुख भोगता है,
वैसे ही तू भी अपने आनंदमय धाम को का राज छोड़कर सपने के संसार में कैदी बना हुआ भोग रहा है। जीव अपने ही कर्मों के कारण आवागमन के चक्कर में पड़कर बार बार गर्भवास का कठिन कष्ट उठाता है। इस भीषण दुख की याद दिलाकर तुलसीदास जी जीव को चिताते हुए कहते हैं कि तूने स्वयं ही अपने कर्मों की रस्सी से अपने आप को जकड़कर बांध लिया है। इन कर्मों के बस होकर तुझे अभागे को बार बार माता के गर्भ में जाकर अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। गर्भ में होने वाले अपार कष्टों को गर्भ में पड़ा हुआ जीव ही जानता है। गर्भ में सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं और इस भयानक संकट में कोई बात पूछने वाला भी नहीं होता। खून, मल, मूत्र, विष्ठा, कीड़े और कीच के बीच पड़े हुए जीव के कोमल शरीर में बड़ी तीव्र वेदना होती है और तब वह सिर्फ सिर धुन धुन कर रोता है। गर्भकाल में घोर कष्ट पाने वाले जीव का साथ केवल परम दयालु परमात्मा ही देता है। वह उसे उस समय बहुत तरह से जीव की संभाल करता है और उसे अनेक जन्मों के कर्मों की याद दिलाता है। तब यह जीव उस परमात्मा की शरण लेता है जो 3 गुणों वाली प्रबल माया के भी स्वामी हैं। उन अपने पिछले कर्मों को याद करके उसे बहुत ग्लानि होती है और वह वायदा करता है कि अब संसार में जन्म लेकर मैं जरूर परमात्मा का भजन करूंगा। संसार में जन्म लेने के बाद जीव फिर माया में लिपटकर गर्भकाल के वायदे को भूला देता है। उसका बालपन तो कई तरह के कष्टों में ही गुजर जाता है। उसे भूखे, रोग और तरह तरह के भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर उसकी माता को उनका पता ही नहीं चलता। जवानी आते ही काम की लहर उठती है और वह भारी मोह और अहंकार से मतवाला हो जाता है। जवानी के नशे में वह धर्म की मर्यादा भी छोड़ देता है और सभी पिछले कष्टों को भुलाकर फिर पाप कर्म में लग जाता है। उसकी इस दुर्दशा को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या तू पिछले कष्टों को भूल गया है? आगे आने वाले कष्टों के समूह पर विचार कर, क्या तेरी छाती नहीं फट जाती? तूने इस बार भी वही कर्म किए जिससे तुझे फिर गर्भ के गड्ढे में गिरकर संसार चक्र में आना पड़ेगा। मरने के बाद अंत में जो शरीर कीड़ा, राख और विष्ठा बन जाएगा, उसी के लिए तो संसार के लोगों को बैरी बन बैठेगा। पराई स्त्री और पराये धन के प्रति तुम्हारा प्रेम और दूसरों के प्रति तुम्हारी दुश्मनी नित्य गए रूप में बढ़ती जा रही है। देखते ही देखते बुढ़ापा आ पहुंचा और जिन कष्टों का तू सपने में भी ख्याल नहीं करता था, वे सब प्रकट हो गए। इन कष्टों का वर्णन नहीं किया जा सकता। बुढ़ापे से शरीर जर्जर हो गया है, रोग और तीव्र वेदना सता रही है, सिर हिल रहा है, इंद्रियों की शक्ति चली गई है और तेरा बोलना भी किसी को नहीं सुहाता। कुत्ते से भी बढ़कर तुम्हारा निरादर होने लगता है और तुम्हें समय पर खाना पीना भी नहीं मिलता। ऐसी दशा होने पर भी तुझे संसार से वैराग्य नहीं होता, उल्टी तेरी तृष्णा की लहर और आगे बढ़ती जा रही है। अन्य संतों ने भी तुलसीदास जी की तरह अनेक प्रकार से जीव का ध्यान सांसारिक दुखों की ओर दिलाकर उसे जगाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए कबीर साहब कहते हैं, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। गुरु नानक साहब भी कहते हैं, नानक दुखिया अब संसार। दरिया साहब भी जीव को सतलोक के अविनाशी वृक्ष की डाली पर बसेरा लेने वाले पक्षी कहकर उसे इस जन्म मरण रूपी दुख की नगरी से निकालकर अपने सुख के धाम में जाने के लिए चिताते हैं। वह कहते हैं कि अक्षय बिच्छ छपलोक निनारा, तेह विहंग में द्रमटू डारा, भवसागर में परा भलाई, चेतहु तभई भला है भाई। का सुख ए मुर्दा के गाऊं, मरमर जन्म होए जे ढाऊं, और छौना अछैवट नाम है जाना, है भव सुख निस सपन समान। गुरु रविदास जी भी तुलसीदास जी के समान जीव रूपी राजा के संसार के भ्रम रूपी सपने में भिखारी बनकर दुखी होने की बात कह रहे हैं। माधव क्या कहिए भ्रम ऐसा, तुम कहियत हऊ न जैसा, त्रिपत एक सेज सुख सूता, सुपने ही भया भिकारी, अछत राज बहुत दुख पायो, सौगत भई हमारी। स्वामी जी महाराज भी 84 लाख योनियों में भटकने और जन्म जन्म दुख पाते रहने की याद दिलाकर हमें मनुष्य जन्म का लाभ उठाने के लिए चिताते हैं। चारों जुग 84 भोगी,
अत दुख पाया नरक रहा, और जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं ना चैन लहा। पाप पुण्य बस विपता भोगी, नह सतगुर का चरण गहा। अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा। जीव के गर्भ काल, बचपन, जवानी और बुढ़ापे के कष्टों की ओर ध्यान दिलाकर तुलसीदास जी हमें इनसे छुटकारा पाने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि हमें अब उस परमात्मा के भजन में लगना चाहिए, जो भक्तों को सुख देने वाला, भवसागर के लिए जहाज रूपी अपने सहज स्वभाव, बस दया करने वाला, उदार अपार माया के पार ले जाने वाला, और जो संसार मोक्ष ऐश्वर्य और प्राणों का नाथ तथा मुक्ति का कारण है। तुलसीदास जी की आज की वाणी का हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई सत्संग वीडियो के साथ, और सारे सत्संग भाइयों से निवेदन है कि सत्संग की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर सत्संग पसंद आए तो कमेंट करके भी बताएं। मेरे सत्संग की वीडियो सत्संग वाला चैनल पर और भी हैं, और आपको प्रतिदिन मिलेंगे। सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि उन वीडियो को भी जल्द से जल्द और ज़रूर से ज़रूर सुनें, ताकि आपको सत्संग का लाभ उठाए। राधा स्वामी।